बुझी शम्मा भी बदल सकती है, तूफानों से किश्ती निकल सकती है। हो के मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, क्योंकि तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है, क्योंकि तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। जय हिंद साथियों, तो आज फिर से मिलते हैं हम उसी हौस और हवालात के साथ में। आज हम न्यू जिला लाए हैं, जो कि कौन सा जिला होगा अपना, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे। तो आज हम उसी जिले को पढ़ेंगे जिसको आपने थंबनेल में देखा है। तो आज हम जिला पढ़ेंगे पन्ना। कौन सा जिला होगा हमारा? पन्ना जिला, अर्थात डायमंड स्टेट, डायमंड जिले को हम पढ़ेंगे, हीरा जिला को पढ़ेंगे। तो इसका क्या क्या इसके अंतर्गत आता है, तो उसको हम पूरी तरह से पढ़ेंगे। तो देखते हैं, हम उसको तैयार करते हैं, देखते हैं। जिला पन्ना को पढ़ेंगे हम। तो सर्वप्रथम हम क्या देखेंगे कि इसका गठन क्या हुआ था, किसने इस पन्ना को बसाया था, इसका गठन कब हुआ था, इसके बारे में हम, क्या इसका क्षेत्रफल है, क्या इसकी जनसंख्या है, तो हम इसको पढ़ेंगे। देखते हैं हम जिला पन्ना, हम हेडिंग बनाएंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। जिला पन्ना, पन्ना डायमंड जिला है। क्या है? डायमंड जिला, आंवला जिला के नाम से इसे जाना जाता है। किसके उपनामों से जाना जाता है, तो हम उसको पढ़ेंगे। और जैसा कि आप लोग पढ़ देखते हैं कि जिला दर्शन शुरू हो गया है, जिला दर्शन शुरू हो गया है। तो जिला दर्शन को पूरे ताबड़तोड़ तरीका से हम आगे पढ़ते हुए और फॉरेस्ट गार्ड को फाइनल करेंगे और देखते चलेंगे। देखते हैं हम, सबसे पहले देखेंगे इसका गठन। गठन कब हुआ था? पन्ना जिले का गठन कब हुआ था? तो 1956, जब मध्य प्रदेश का क्या हुआ था, गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। तो उसी 1956 में क्या हुआ था, पन्ना जिले का गठन हुआ था। जब रीवा जिला बना था, रीवा संभाग बना था, यह शुरुआत में किस जिले में था, संभाग में था, सॉरी, तो रीवा संभाग में था। लेकिन 1920 में क्या हुआ कि सागर संभाग बना, तो सागर संभाग में से क्या कर दिया था, ऐड कर दिया था। अब देखते हैं गठन के बाद, देखते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की बात करने जाएंगे हम कि क्षेत्रफल क्या है, पन्ना जिले का क्षेत्रफल क्या है, तो 7135 वर्ग किलोमीटर। कितना होगा? 7135 वर्ग किलोमीटर क्या बनेगा, क्षेत्रफल बनेगा। इसके बाद में देखते हैं हम जनसंख्या की, जनसंख्या कितनी है पन्ना जिले की। तो जनसंख्या की बात करते हैं। जनसंख्या की जब हम बात करने जाएंगे तो जनसंख्या होगी 10,16,520। कितनी होगी? 10,16,520 जनसंख्या हो जाएगी। इसके जो कब की है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। इसके आगे देखते हैं हम, यहाँ पे जनसंख्या के बाद देखते हैं साक्षरता। साक्षरता देखने जाएंगे तो 64.79%। कितनी है? 64.79%। यहाँ पे कितनी है साक्षरता? पन्ना जिले की साक्षरता कितनी बनेगी, तो 64 अब यहाँ पे जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या तो ये देखिए। लेकिन जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के आधार पर जनसंख्या घनत्व भी हम ज्ञात करेंगे। तो जनसंख्या घनत्व कितना है, तो उसको देखते हैं हम। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व कितना बनेगा, तो 142 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर। 142 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से क्या है हमारा जनसंख्या घनत्व है। तो आगे देखते हैं, हम इसको रख करते हैं इसके आगे और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या आता है, तो उसको देखते हुए आगे बढ़ेंगे। जनसंख्या घनत्व देख चुके हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हम कि कौन सा स्पर्शी जिला है, इसको मैं अवलोकन करता हूं। तो इसका स्पर्शी राज्य कौन सा है, पन्ना जिले के कौन कौन से स्पर्शी जिले हैं, तो उसको देखते हैं हम। अब हम मैप के आधार पर देखेंगे। मैप बनाते हैं पहले इसका। तो मैप बनाएंगे, ये क्या है, मध्य प्रदेश का मैप बन चुका है।
अब देखते हैं हम यहाँ पे क्या था, हमारा निवाड़ी था जो कि हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद में टीकमगढ़, टीकमगढ़ के बाद छतरपुर, छतरपुर, छतरपुर के बाद कौन सा है, पन्ना, यहाँ पे ही होगा पन्ना। पन्ना के बाद में देखते हैं हम यहाँ पे कौन सा होगा, दमोह, दमोह कौन सा जिला होगा, दमोह, दमोह के आगे कटनी, कटनी के आगे यहाँ पे लिखा सतना से है, सतना जिला है, यहाँ पे कौन सा है, सतना जिला है। तो यहाँ पे देखते हैं छतरपुर, पन्ना और सतना, दमोह और कटनी। तो इसके जो स्पर्शी जिला होंगे, पन्ना जिले के क्या होंगे, स्पर्शी जिला। तो स्पर्शी जिला कौन से होंगे, यदि यहाँ से मैप के आधार पर देखा जाए, मैप इस टाइप से बनता है, यदि मैप इस साइड तो क्या होगा, पूर्व होगा, इस साइड पश्चिम होगा, इस साइड उत्तर होगा, इस साइड दक्षिण होगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम, यदि मैप के हिसाब से देखा जाए तो पन्ना के पूर्व में कौन सा है, कौन सा जिला है, तो पूर्व में कौन सा हो जाएगा, सतना। मैप से समझेंगे हम, प्रत्येक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। यहाँ पे देखेंगे यदि पूर्व में, पन्ना के पूर्व में कौन सा है, तो सतना जिला है, यदि पूर्व की बात की जाए। यदि पश्चिम की बात की जाए तो छतरपुर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, छतरपुर, छतरपुर। यदि यहाँ पे हम इस टाइप से बनाएंगे तो ये तो पूर्व में होगा, सतना किस में होगा, पूर्व में। इस पन्ना के छतरपुर, जो पन्ना से छतरपुर कहाँ पे होगा, पश्चिम में होगा। अब यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पे दक्षिण में कौन सा है, दक्षिण में हो जाएगा कटनी, कटनी कहाँ पे है, दक्षिण में। पश्चिम में कौन सा हो जाएगा, पश्चिम में छतरपुर है, इसके बाद दक्षिण में कौन सा है, कटनी हो जाएगा। ये दक्षिण पश्चिम, ये बेल्ट कौन सी होगी, दक्षिण पश्चिम बनेगी कि नहीं बनेगी, तो दक्षिण पश्चिम में कौन सा है, दक्षिण पश्चिम में दमोह है। दमोह जिला कहाँ पे होगा, तो दक्षिण पश्चिम में बनेगा, दक्षिण पश्चिम। इतना समझ पाए, मुझे आशा है कि इतना समझ में आया हो। अब इसके बाद में जिला तो अपना क्या हो गया, कंफर्म हो गए। इसके जो बाउंड्री बनाते थे इन जिलों को हमने देख लिया है, सभी कंफर्म हो गए। इसके बाद में देखते हैं राज्य। अब राज्य की बात आती है तो पर डे में देखता हूं कि जो पूर्व में है कौन सा है, छत्तीसगढ़ बनेगा। यहाँ पे उत्तर में कौन सा बनेगा, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे उत्तर पश्चिम में राजस्थान बनेगा, क्योंकि यहाँ पे राजस्थान है। यहाँ पश्चिम में कौन सा है, गुजरात। और दक्षिण में क्या आ जाएगा, महाराष्ट्र आ जाएगा। तो यहाँ पे उत्तर में उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश राज्य से क्या बनाएगा, बाउंड्री बनाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पन्ना जिला है। तो कौन से राज्य से बाउंड्री बनाता है ये, उत्तर प्रदेश राज्य से बनाता है। तो यदि राज्य स्पर्शी राज्य कहा जाए तो उत्तर प्रदेश बनेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको इसके आगे और देखते हैं। अब पन्ना जिले को इसी मैप के आधार पर देखेंगे। यहां पे है पन्ना। अब देखते हैं, पन्ना में एक नेशनल पार्क है जिसे हम पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। पन्ना में ही एक नेशनल पार्क है जिसका नाम क्या है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा नेशनल पार्क है, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना जिले में ही पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना कब की गई थी, 1981 में क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। 1981 में इसकी स्थापना की गई थी तथा 1994 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में स्थान दिया गया था। 1981 में इसे क्या बनाया गया था, ये स्थापना की गई थी। 1994 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर का दर्जा दिया गया था। इसी पन्ना नेशनल पार्क के अंदर, इसी पन्ना नेशनल पार्क के बीचों बीच से एक नदी निकलती है जिसे कहते हैं हम केन नदी। केन नदी के नाम से जाना जाता है। इस केन नदी को पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की क्या कहते हैं, जीवन रेखा कहा जाता है। तो यदि उसने पूछा कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, तो केन नदी को कहा जाता है। अब आगे देखते हैं, इसके आगे और नदी देखते हैं। यहीं से, इसी नेशनल पार्क से या पन्ना जिले से एक नदी निकलती है जिसका नाम है किलकिला नदी। किलकिला नदी कौन सी नदी है, तो किलकिला नदी होगी। किलकिला नदी पर
ये चर्चा में क्यों आई है? क्योंकि पन्ना जिले में है और इस किलकिला नदी पर ही रामखेरिया की क्या है? खदान है। खदान किस चीज की होगी? खदान तो डायमंड की, किस चीज की? अर्थात हीरे की खदान होगी। तो उसने कहा कि रामखेरिया खदान किस जिले में है? तो पन्ना जिले में। किस नदी के किनारे है? तो किलकिला नदी के किनारे है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरा के लिए प्रसिद्ध है। यदि उसने कहा रामखेरिया की खदान जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरा के लिए प्रसिद्ध है। किस जिले में स्थित है? तो पन्ना जिले में स्थित है। यदि उसने कहा कि किस नदी के किनारे स्थित है? तो किलकिला नदी। वह क्वेश्चन को किसी प्रकार से घुमाए, लेकिन घूमना नहीं है। चलो आगे देखते हैं। पन्ना नेशनल पार्क और ये खदान। अब खदानें देखेंगे कि पन्ना में कौन कौन सी खदानें हैं जो कि चल रही हैं, हीरा के उत्खनन के लिए चल रही हैं। तो खदानों को देखेंगे हम, और किसके अंतर्गत से हीरा का उत्खनन कराया जाता है तो उसको भी समझेंगे। तो इसको रब करने के बाद उसको देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे, खदान डालेंगे। खदान कौन कौन सी होगी? तो हम खदान के अंतर्गत सभी खदानों को लिखेंगे। तो यदि देखने जाएंगे हम, सबसे पहले तो हिनौता जो कि ये हीरा उत्खनन की खदान ही है, जो कि कहाँ पे है? पन्ना में ही है। इसके बाद में देखेंगे हम उथली के आगे देखेंगे हिनौता, उथली के बाद में रामखेरिया जो कि मैं पहले इसका जिक्र कर चुका हूं। इसके बाद में देखते हैं हम पट्टी बजरिया। यहाँ पे नहीं, इसको लिखेंगे पट्टी बजरिया। झिन्ना जो आदि यहाँ की क्या है? खदान है। आदि यहाँ की क्या है? खदान है। एक दो खदानें और होंगी तो उनको देखेंगे हम। तो हिनौता, उथली और रामखेरिया, पट्टी बजरिया और झिन्ना यहाँ की क्या है? प्रमुख खदान है जो कि हीरा उत्खनन के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। इसके बाद में देखते हैं हीरा। पन्ना का हीरा किसके अंतर्गत से निकाला जाता है? पन्ना का हीरा बिजावर सीरीज के अंतर्गत, बिजावर सीरीज के अंतर्गत से निकलवाया जाता है, जो कि एनएमडीसी के माध्यम से, बिजावर सीरीज के माध्यम से एनएमडीसी के माध्यम से निकलवाया जाता है। अब यदि आप कहोगे कि बिजावर, ये तो सर जी ठीक है कि बिजावर सीरीज के अंतर्गत से निकलवाया जाता है, लेकिन ये एनएमडीसी क्या है? तो देखते हैं हम। नेशनल, इसका क्या होता है? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसका फुल फॉर्म क्या होगी? तो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। उत्खनन की एक कंपनी है जो कि इसका क्या करवाती है? उत्खनन करवाती है। इसके आगे देखते हैं, बिजावर सीरीज के अंतर्गत निकलवाया जाता है पन्ना का हीरा। यदि कहा जाए कि जो आगे देखते हैं, नदियां हो गई। अब यहाँ की पन्ना की तहसीलें देखते हैं कि कौन कौन कितनी तहसीलें हैं, यहाँ पे कितनी तहसीलें हैं। तो तहसील देखते हैं हम। तहसील पन्ना की, अभी पन्ना जिला चल रहा है तो पन्ना की तहसील कितनी, टोटल कितनी तहसील है? तो 9 तहसील है। पन्ना जिले के अंतर्गत कितनी तहसीलें हैं? 9 तहसीलें हैं। कौन कौन सी हैं देखते हैं। पहली तो हो जाएगी पन्ना, दूसरी हो जाएगी अजयगढ़, तीसरी हो जाएगी अपनी देवेंद्र नगर, चौथी हो जाएगी अपनी अजयगढ़ तो हो गई अमानगंज। इसके आगे आ जाएगी पवई के बाद सिमरिया के आगे रेपुरा के आगे शाहनगर
शाहनगर। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और गुनौर, सॉरी यहाँ पे देखते हैं गुनौर। तो कितनी तहसीलें हैं? 9 तहसील है। कौन कौन सी है? पन्ना, अजयगढ़, देवेंद्रनगर, अमानगंज, पवई, सिमरिया, नेपुरा, शाहनगर और गुनौर। कितनी तहसीलें हैं? 9 तहसीलें हैं। अब देखते हैं अजयगढ़ या पन्ना को देखते हैं, पन्ना के आगे अजयगढ़ देखते हैं। यहाँ पे मंदिरों पे देखते हैं आप कि कितने मंदिर हैं, कौन कहाँ पे स्थित है। इसके बाद में जलप्रपात देखेंगे कौन कौन से हैं, पांडव फाल देखेंगे कि किसकी कितनी लंबाई है, कहाँ पे स्थित है पांडव फाल, तो इसको देखेंगे हम। मंदिर देखते हैं, मंदिर देखेंगे तो पन्ना में कौन कौन से मंदिर हैं? तो पहला तो हो जाएगा जुगल किशोर। क्यों ये जुगल किशोर भगवान श्री कृष्ण, ये मंदिर क्यों अत्यधिक प्रसिद्ध है जुगल किशोर का मंदिर? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की जो ये टुड्डी है अर्थात डांडी है, इस पर क्या जड़ा हुआ है? हीरा जड़ा हुआ है, इसलिए यह मंदिर अत्यधिक प्रसिद्ध है। इसके बाद में देखते हैं पापनाथ, प्राणनाथ, जुगल किशोर, नचना कोठरा। इसके बाद में देखते हैं पार्वती मंदिर। सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? पार्वती मंदिर। गुप्त काल में बनाया गया था ये मंदिर। तो पार्वती मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो अजयगढ़ में स्थित है। अजयगढ़ का किला, अब देखते हैं अजयगढ़ का किला। अजयगढ़ का किला। इसके बाद में कंकाली माता मंदिर। इसके बाद में देखते हैं हम कलेही माता मंदिर। ये क्या है? अत्यधिक सुशोभित है। तो जुगल किशोर, पापनाथ, प्राणनाथ, नचना कोठना, पार्वती मंदिर, अजयगढ़ का किला, कंकाली माता मंदिर, कलेही माता मंदिर और जितने मंदिर है ये क्या है? अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। तो अजयगढ़ का किला हमने कहाँ पे बताया? अजयगढ़ तहसील है उसकी, उसी तहसील में है। इसी अजयगढ़ के किला के अंदर ही जो पार्वती मंदिर है, इसी अजयगढ़ के किला के अंदर ही पार्वती मंदिर बनाया गया है, जो कि सबसे पुराना मंदिर है। इस मंदिर को गुप्त काल में बनाया गया था। इस अजयगढ़ के किले का निर्माण किसने किया था? तो 18वीं शताब्दी में किसके द्वारा? राजा अजयपाल के द्वारा अजयगढ़ के किले का निर्माण कराया गया था। तो इसके आगे देखते हैं, नदियां देख चुके हैं। संभाग, तो संभाग कौन सा आ जाएगा इसके अंतर्गत? तो पन्ना है। तो पन्ना तो किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो अपना सागर संभाग बनेगा। सागर संभाग। इसके आगे देखते हैं हम, पन्ना एक पौराणिक शहर है। पन्ना एक पौराणिक शहर है क्योंकि इसका जिक्र विष्णु पुराण और पद्म पुराण में किया गया है। इसे किस नाम से किया गया है? विष्णु पुराण और पद्म पुराण के अंतर्गत तो किलकिल प्रदेश के नाम से इसका जिक्र किया गया है। इसके बाद में पन्ना का नामकरण किसके नाम पर किया गया था? तो दमयंती, पद्मावती, महारानी माता पद्मावती, सॉरी यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? पद्मावती के नाम पर किया गया था। तो पन्ना का नामकरण किसके नाम पर किया गया था? तो पद्मावती के नाम पर किया गया था। इसके आगे देखते हैं, हाँ, पन्ना जिले के लक्ष्मीपुर में, कहां पे? पन्ना जिले के लक्ष्मीपुर में
पन्ना जिले के लक्ष्मीपुर में सन 1975-76 में, कब 1975-76 में नवजीवन शिविर नामक एक खुली जेल का उद्घाटन किया गया था नवजीवन लक्ष्मीपुर में। कहाँ पे? लक्ष्मीपुर में पन्ना शहर के लक्ष्मीपुर में नवजीवन, किस नाम से? नवजीवन शिविर या खुली जेल का यहाँ पे क्या किया गया था? उद्घाटन किया गया था, जिसे 1990 में क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था। तो 1975-76 में ये द्वितीय खुली जेल थी। कौन सी थी? द्वितीय खुली जेल थी, क्योंकि प्रथम खुली जेल, यदि उसने पूछा कि मध्य प्रदेश की प्रथम खुली जेल कौन थी, तो मुंगावली, जो कि कहां पर थी? अशोकनगर जिले में। अशोकनगर जिले में, जो कि आज वर्तमान समय में कहां पे है? गुना। ये फर्स्ट मुंगावली, जो कि कहां पे थी? तो पहले अशोकनगर में थी, अशोकनगर, जो कि 1973 में इसका जिक्र किया गया था। जैसे 1973 में मुंगावली को क्या किया गया था? बनाया गया था, अशोकनगर, जो कि आज वर्तमान समय में किस जिले में है? तो गुना जिले में स्थित है। इसके आगे देखते हैं हम। यहाँ पे मेले कौन कौन से लगते हैं, हम मेलों को देख लेंगे हम। तो मेले देखते हैं पन्ना जिले में कौन कौन से मेले लगते हैं। यहाँ पे देखेंगे मेले देखेंगे हम। सबसे पहले तो अजयगढ़ का मेला, एक मेला लगता है अजयगढ़ का मेला। अजयगढ़ का मेला तो कहाँ पे स्थापित होता है? अजयगढ़ में ही होता है का मेला, जो कि अजयगढ़ में ही लगता है। इसके बाद में देखते हैं हम दूसरा मेला, पवई का मेला, जो कि कहाँ पे आयोजित किया जाता है? पवई में ही आयोजित किया जाता है, जो कि किस दरबार में लगाया जाता है? तो माता कलेही, जो कि अभी हमने कलेही माता मंदिर लिखवाया है, तो माँ कलेही के दरबार में लगाया जाता है। कब आयोजित किया जाता है? ये बहुत ही बड़ा मेला आयोजित किया जाता है। तो कब आयोजित किया जाता है? तो न्यू ईयर पर। कब की आयोजित किया जाता है? न्यू ईयर पर आयोजित किया जाता है। इसके आगे देखते हैं, एक और मेला है कुगाताल का मेला, जो कि कहाँ पे आयोजित? ये तो कलेही माता की यहाँ पे लगाया जाता है। अजयगढ़ का मेला अजयगढ़ में ही लगाया जाता है। यहाँ पे कंकाली माता के माँ कंकाली के दरबार में लगाया जाता है। कुगाताल का मेला कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो कुगाताल का मेला कंकाली माँ के दरबार में आयोजित किया जाता है। इसके आगे देखते हैं पांडव फाल। कौन कौन से यहाँ पे झरना है? तो झरना को देखेंगे। झरना तो पन्ना जिले के राष्ट्रीय उद्यान में ही, पन्ना जिले के राष्ट्रीय उद्यान में ही पांडव जलप्रपात स्थित है। पांडव जलप्रपात स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो एग्जैक्ट बता रहा हूं, जो कि डाटा 36 मीटर है। जिसकी ऊंचाई कितनी है? 36 मीटर है। इसी पांडव फाल में एक और जलप्रपात है, जो है गाथा जलप्रपात। कौन सा है? गाथा जलप्रपात। इसके आगे देखेंगे हम, गाथा जलप्रपात, पांडव फाल जलप्रपात, ये दोनों हो गए हैं। इसके बाद में देखते हैं बृहस्पति कुंड, जो कि कहाँ है? पन्ना नेशनल पार्क में ही है। तो बृहस्पति कुंड, यदि आप आइएगा पन्ना तो आप इसको जरूर देखिएगा। तो बृहस्पति कुंड, गाथा जलप्रपात, पांडव जलप्रपात, ये इसकी लंबाई कितनी है? तो 36 मीटर है, जो कि कहाँ पे है? राष्ट्रीय उद्यान में ही स्थित है। तो जितना हाँ, इसके आगे परियोजना और चलाई जा रही है उसको देखते हैं। परियोजनाएं कौन कौन सी परियोजना चल रही हैं, तो परियोजनाओं को और देख लेते हैं।
तो केन नदी पर छतरपुर और पन्ना के बीच में एक नदी निकली है जिसका नाम केन नदी होगा। केन नदी पर ही छतरपुर और पन्ना और छतरपुर के बीच में एक केन परियोजना चलाई जा रही है जिसे केन परियोजना के नाम से जाना जाता है। केन परियोजना परियोजना चलाई जा रही है जिस पर किसे संरक्षण दिया गया है, तो जंगली भैंसों को संरक्षण दिया गया है। छतरपुर और पन्ना के बीच में केन परियोजना चलाई जा रही, केन नदी पर ही केन परियोजना चलाई जा रही है जिसमें जंगली भैंसों को क्या दिया गया है, संरक्षण दिया गया है। अब देखते हैं एक गंगऊ अभ्यारण्य, यदि आपने सुना हो गंगऊ अभ्यारण्य गंगऊ अभ्यारण्य है पन्ना नेशनल पार्क में ही एक गंगऊ अभ्यारण्य है जिसमें गंगऊ अभ्यारण्य में गंगऊ अभ्यारण्य बना हुआ है जिसमें घड़ियालों को संरक्षण दिया गया है। तो गंगऊ अभ्यारण्य में किसको दिया गया है, घड़ियालों को। केन परियोजना किसके लिए है, तो जंगली भैंसों के लिए चलाई जा रही है। तो इस परियोजनाओं को इनको सबको हमने समझा है। यदि आप लोगों का सेक्शन अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद।